नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही इनोवेटिव अनाउंसमेंट करी गई है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि हम आगे जाके भारत में फ्रेट स्मार्ट सिटीज को लाने वाले हैं। नाउ हमने स्मार्ट सिटीज का नाम तो सुना होता है, लेकिन ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा मैं आपके साथ इसी वीडियो में करने वाला हूं। साथ ही में ये भी जानेंगे कि असल में ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज जो हैं किस तरीके से भारत के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकती हैं। ऑल्सो जानेंगे क्या जरूरत थी इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को भारत में लॉन्च करने की, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करने का जो फ्रेमवर्क है वो फिलहाल हम किस तरीके से अपनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करते हुए। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अनअकैडमी के ऐप पे जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो ध्यान रखिए आपको कोड यूज करना होगा ANIUPSC। कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, 2 जून को स्टार्ट हो चुका था। अभी भी कुछ क्लासेस बाकी हैं। अगर आप लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आइए और इस कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लीजिए। राइट गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर है, गवर्नमेंट अनवेल्स द प्लान्स फॉर फ्रेट स्मार्ट सिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। यानी कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में और जो लॉजिस्टिक्स में खर्चे आते हैं उसको हम रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से इस प्लान को लॉन्च कर रहे हैं। ये खबर आपके सामने है दोस्तों। आज से लगभग 2 दिन पहले खबर सामने आई थी, जुलाई 3 की बात है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को पहले ही कवर कर लिया था, ये कहते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एनुअल के ऊपर फ्रेट स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, और इसका मेन मकसद यही है कि आगे जाके हम लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऑलरेडी काफी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक काफी अहम शहर है, उसको ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फॉर द फ्रेट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि भारत की ये एक इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटी है जिसको कि अब फ्रेट स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेट स्मार्ट सिटीज है क्या। देखिए, आसान सा, बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल सा इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन इसकी ऑब्जेक्टिव में ही छुपी हुई है। बेसिकली हम ऐसी स्मार्ट सिटीज को फ्रेट स्मार्ट सिटीज बनाना चाहते हैं जहां पर हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अर्बन फ्रेट एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। यानी कि शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स शहरों के थ्रू क्रॉस करते हैं, या फिर मान लीजिए जो ट्रक्स शहरों तक सामान लेकर आते हैं उसको फिर आपको आगे घर घर तक पहुंचाना है, इन सब चीजों के लिए हमें स्मार्ट सिटीज को फ्रेट स्मार्ट सिटीज में तब्दील करना होगा। साथ ही में यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा केवल इसको इंप्रूव करने का नहीं है, बल्कि जो फिलहाल इसमें खर्चे आते हैं उसको भी हम कम करना चाहते हैं। वी वांट टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी सो दैट हम इन चीजों को और तेजी से बढ़ा सकें। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि फिलहाल भारत में जो लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं वो कितने ज्यादा हैं। अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए आपने अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर सामान मंगवाया, ठीक है, और वो चीज, क्या आपको मालूम है कि वो चीज किसी गोडाउन से पहले आपके शहर तक आती है? उसमें तो वो एक बड़े ट्रक के थ्रू आती है, लेकिन जब वो वहां पर आपके शहर में पहुंच जाती है तो आपके घर तक आने में अक्सर आपने देखा होगा कि घर पे कोई व्यक्ति आता है जो कि बाइक पे आता है या फिर कोई वैन में आता है, राइट। इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है फाइनल माइल फ्रेट मूवमेंट। और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि अगर भारत में हम सारी की सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो केवल जो ये फाइनल माइल वाली फ्रेट मूवमेंट है, जिसको कभी कभार लास्ट माइल फ्रेट मूवमेंट भी कहा जाता है, ये भारतीय शहरों में 50% से भी ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हमारे देश में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कि हम किसी ना किसी तरीके इस लास्ट माइल वाली फ्रेट मूवमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकें, इस लास्ट माइल वाली फ्रेट मूवमेंट के खर्चे को कम कर सकें। बिकॉज अभी 50% से भी ज्यादा खर्चा इस टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट में केवल यही वाली फाइनल माइल फ्रेट मूवमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों केवल यही फैक्टर नहीं है, भारत में जो डिमांड है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भारत का जो ई कॉमर्स सेक्टर था 2014 से लेकर के 2020 तक ऑलरेडी लगभग 5 टाइम्स हो चुका है, और इसकी ग्रोथ जो आगे जाके मानी जाती है वो आगे आने वाले 5 सालों में और भी तेजी से होने वाली है। और 2027 तक ऐसा माना जाता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, ये लगभग $200 बिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। यानी कि डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, तो उस केस में ऑब्वियसली वी कैनॉट अफोर्ड कि हमारी जो ये लास्ट माइल वाली फ्रेट कॉस्ट है ये 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक कॉस्ट में करती रहे। इतना ही नहीं, अगर आप देखें
कुछ और आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने ही ये कहा है कि आगे जाके जो अर्बन फ्रेट की डिमांड है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अप्रॉक्सीमेटली 140% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड साथ ही में यहां पर यह भी माना जाता है कि अगर हम फ्रेट स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर लेते हैं तो हमारे शहरों में जो आज की डेट में काफी सारे मुद्दे खड़े होते हैं, जिसमें कि जब भी कोई हैवी व्हीकल मूवमेंट होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा आता ही है, इस चीज को भी हम लोग ठीक कर पाएंगे और शहरों में जो पार्किंग के मुद्दे हैं इनको भी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। याद रखिए, जब हम फ्रेट स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं तो बात केवल बड़े व्हीकल्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस शहर में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट करने में जो भी व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम किस तरीके से बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि खर्चे तो हमारे कम हो ही हो और हमारे शहरों की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाए। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि भारत में इवन दो अर्बनाइजेशन का स्तर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शहरों का काफी ज्यादा है और इसीलिए ये वाली चीज एक काफी बड़ी अहमियत यहां पर रख लेती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा फैक्टर है, आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, भारत ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात छेड़ी थी और ये वाली जो बात छेड़ी गई थी भारत के बजट में भी छेड़ी गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि बहुत ही जल्द भारत इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अनाउंस करने वाला है। इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 2 चीजों को यहां पर एक्नॉलेज किया था। पहली चीज ये कही गई थी कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है भारत की वो काफी ज्यादा हाई है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी हाई है कि आज की डेट में हमारा जो खर्चा आता है लॉजिस्टिक कॉस्ट का वो 13% ऑफ द जीडीपी केवल लॉजिस्टिक खर्चे में जा रहा है। हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम इस कॉस्ट को 13% से कम करके 8% कम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी एक्नॉलेज किया था कि अब जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली जेम पोर्टल के नाम से जानते हैं, इसमें भी ये कहा गया था कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करने वाली है। बिकॉज गवर्नमेंट के भी जो फुटप्रिंट्स हैं वो धीरे धीरे फैल रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी प्रोक्योरमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। नाउ इन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक बेहतर लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क, एक बेहतर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी चाहिए जो कि गवर्नमेंट यहां पर पेश कर रही है। तो ये भी उसके साथ जो है आगे जाके मेल करवाई जाएगी, ये भी इसके साथ जो है आगे जाके कंबाइन करवाई जाएगी, किस तरीके से जो हमारे स्मार्ट सिटीज हैं वो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जी हाँ, फ्रेट स्मार्ट सिटीज की भारत में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कितनी स्मार्ट सिटीज भारत में आने वाली हैं। तो दोस्तों यहां पर शुरुआत में ये कहा गया है कि इमीडिएट बेसिस पे शुरुआत में केवल 10 सिटीज आने वाली हैं, लेकिन आगे जाके एक्सपैंड कर दी जाएगी ये लिस्ट टू ऑलमोस्ट 75 सिटीज और धीरे धीरे ऑब्वियसली सारे के सारे जो स्टेट कैपिटल्स हैं और या फिर सारे के सारे ऐसे शहर भारत में जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, जिनको कि हम लोग मिलियन प्लस सिटीज बोलते हैं, उनको भी इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में इंक्लूड करवा लिया जाएगा। हालांकि ये लिस्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ पहले बातचीत करनी होगी, सलाह मशवरा करना होगा, उसके बाद ही इन चीजों को फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कोलैबोरेशन करने में जर्मनी हमारी काफी हेल्प कर रहा है, बिकॉज जर्मनी का एक डिवीजन है जिसको हम GIZ के नाम से जानते हैं। बेसिकली जर्मन की एक डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि दुनिया भर में कई सारे देशों के साथ कोलैबोरेट करती है और उनको हेल्प करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। तो भारत ने भी यहाँ पर जर्मन कोलैबोरेशन की मदद से ये सारी की सारी जो आपकी सिटीज हैं इनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हर शहर लेवल पे लॉजिस्टिक्स कमिटीज बिठाई जाएंगी। जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में कमिटीज को बनाए जाने का प्रस्ताव था, उसी तरीके से यहां पर भी फ्रेट स्मार्ट सिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सिटी लेवल पे लॉजिस्टिक्स कमिटी को तैयार करवाया जाएगा। इसमें अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, इसमें जो है लोकल और स्टेट लेवल की एजेंसीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वहां पर से भी लोगों को लाया जाएगा और जो लॉजिस्टिक सर्विसेज के यूजर्स हैं उनके भी कुछ स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये वाली जो कमिटीज होंगी ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस को परफॉर्म करेंगी, ये सारे के सारे डेटा को ये लोग इकट्ठा करेंगी और इन डेटा को इकट्ठा करने के बाद इनका जो मेन एजेंडा होगा बेसिकली सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान को को क्रिएट करने का होगा। और फाइनली दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, काम ऑलरेडी इसमें शुरू हो चुका है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने जो ये रिसेंट इवेंट हुआ था जहां पे घोषणा करी गई थी फ्रेट स्मार्ट सिटीज की, वहां पर इन्होंने ऑलरेडी इसकी वेबसाइट को भी अनाउंस कर दिया है और साथ ही में एक हैंडबुक को भी रिलीज कर दिया है जिसमें कि बताया गया है कि 14 ऐसे क्या उपयोग हैं जो कि आप कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत ही जल्दी अर्बन फ्रेट को इंप्रूव कर सकते हैं। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कौन से शहर बेसिकली इसमें आने वाले सबसे बड़े यहाँ पर रहस्य वही है। और जैसे ही वो चीजें शुरू हो जाएंगी उसके बाद ऑब्वियसली हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो फ्रेट स्मार्ट सिटीज है वो जल्दी से देखने को मिल जाए।
बताना चाहूंगा दुनिया भर में, खास करके चाइना में फ्रेट स्मार्ट सिटीज का जो आपका कह सकते हैं चलन है वो काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज। एंड वी जस्ट होप कि इंडिया भी उस चीज में आ सके, बिकॉज आगे जाके अगर हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कराना चाहते हैं, ये एक काफी एसेंशियल कॉम्पोनेंट रहने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्रॉमिस, जिसमें कि अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाता है अगर आप लोग का 2 साल में एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा बाकी सारे ऑफर्स फिलहाल अभी भी चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, उसके बाद कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है, और उसके बाद मेंस तक का वैलिडिटी अभी भी आपको मिल रहा है अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। याद रखिए, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यही वाला आपको कोड यूज करना है ANI UPSC, जिसके चलते आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली की राजेंद्र नगर की फैकल्टी आपके साथ है। इसके बाद कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट हैं जो कि आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं इन योर एंटायर जर्नी। नए बैचेस दोस्तों 7 जुलाई को शुरू होने वाले हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल आप हर तरह के बैच में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। अनरावल यूपीएससी एक नया चैनल है जो कि खास रूप से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे 3 वीडियोस आया करेंगी। हर वीडियो में 10 सवाल आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा भी एक अलग से विक्ट्री सीरीज चलाई जा रही है जिसको कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 6th of July नेक्स्ट क्लास, दोपहर 1 बजे। जुड़ना ना भूलें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट है, हिस्सा ले सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, एंड ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।